कहाँ है मिस मलिक? सर क्या हुआ? पूरे डिपार्टमेंट के इज्जत पे धब्बा लगा दिया है आपने। हमने क्या किया? आप लोगों से रिश्वत लेती हैं। इस नवविवाहित जोड़े को भी नहीं छोड़ा। जीप का नंबर देखिए। अरे आपके थाने की जीप है। पुष्पा जी, ये देखिए ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। संतोष, पुष्पा जी एनी न्यू कंप्लेंट? नहीं मैडम सर, कुछ नहीं। दैट्स गुड। गुड मॉर्निंग बिल्लू। गुड मॉर्निंग मैडम सर। बिल्लू? नहीं, वो क्या हुआ? गमला खरीदना है, गुलाब का फूल उगाना है। लिली माय न्यू गर्लफ्रेंड, उसने कहा है कि अगर ये उगा पाया तो वो मेरे साथ लंच पे चलेगी। आर यू श्योर उसने गुलाब के फूल उगाने को ही कहा है और कुछ नहीं? नहीं नहीं, गुलाब ही उगाने को कहा है। गुड गुड गुड, जरूर करो। 2000 खर्चा आएगा। तो मतलब आप 2000 दीजिए तो मैं गमला खरीदूंगा। अच्छा, तो तुम्हें हमसे 2000 रुपए उधार चाहिए? नहीं नहीं, 2000 चाहिए पर उधार नहीं चाहिए। हमने जो आपको कल उधार दिए थे ना, वो उधार वापस दीजिए बस। तुमने हमें पैसे उधार दिए थे? ये कब हुआ? कब हुआ मतलब कल ही हुआ। मतलब मैं चौक में खड़ा था, आप जीप लेकर आई और अरे मैडम सर आप यहाँ। अरे बिल्लू, जरा 2000 रुपए तो देना, हमें जीप में पेट्रोल भरवाना है। पर्स थाने में भूल आए हैं, तुम थाने से ले लेना। मैडम जरूर जरूर, क्यों नहीं। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है। 2000 क्या चीज है, एकदम तुच्छ चीज है। ये लीजिए, 1 2 3 4 के लिए। और चाहिए तो बोल देना, बैंक सामने निकाल के ले आएंगे। आपका वहाँ पर भी अकाउंट है? नहीं अकाउंट तो नहीं है, लेकिन पुरानी जान पहचान है। मतलब बैंक में ऐसे 2 हाथ जेब में डालकर चले जाते हैं तो मैनेजर नौकर का सारा पैसा हमारे। बिल्लू, जोक मैडम, ऐसे सब छोड़ दिया ना मैंने। अब याद आया आपको, वही 2000 रुपए मैं वापस मांग रहा हूँ गमला खरीदने के लिए। प्लीज दे दीजिए ना। बिल्लू, हाँ तुमने हमसे वादा किया था कि तुम सारे बुरे काम छोड़ दोगे, फिर क्यों नशा करके बैठे हो? नशा मैं और नहीं तो क्या, ये नशे की हालत में तो मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहे हो, ऊट पटांग बातें कर रहे हो। देखो बिल्लू, सुधर जाओ वरना तुम्हारा बिल्लू निवास जाएगा तुम्हारे हाथ से। अरे मेरे को क्या बोल रहे हो बिल्लू जी? कौन मानेगा ये बकवास? अरे यकीन करो मेरा, पुष्पा जी, संतोष जी, कोई विश्वास नहीं कर रहा मेरा। हाँ अम्मी, हम आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम आपसे कह चुके हैं कि फिलहाल हम किसी भी लड़के से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसलिए प्लीज आप ये शादी का टॉपिक छोड़ दीजिए। अम्मी, अब अगर लड़के को हमसे मिलना है तो हम क्या करें? और वैसे भी अगर वो इतना ही उतावला हो रहा है तो ऐसे डेस्परेट लड़के से तो हमें ही शादी नहीं करनी ना। तो फिर अम्मी, क्या वो हमसे मिलने आ रहा है? वो थाने के लिए निकल चुका है? अम्मी आप अभी बता रहे हो हमें लास्ट मिनट पर? अच्छा ठीक है, आप फोन रखिए, हमें मिलने दीजिए उससे, हम फिर आपको फोन करते हैं। ठीक है, ओके बाय। देखिए मैडम, हमको हसीना जी से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज हमको जाने दीजिए। तो फिर मुलाकात का समय तय करके आइए ना, ऐसे नहीं मिल सकती आप उनसे। समय ही तो नहीं है हमारे पास कि हमको मिलने दीजिए प्लीज, हमको हसीना जी से मिलना है, बहुत जरूरी है। ज्यादा टोपागिरी नहीं है, उछलना कूदना बंद। हम शुरू होंगे ना तो हमें रोकना मुश्किल हो जाता है। अम्मी का भेजा हुआ लड़का पहुंच भी गया, ये तो सच में डेस्परेट है। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम बात करते हैं। रुकिए, आप इतनी जल्दी आ गए? आप ये हसीना मलिक जी? जी हम ही हैं हसीना मलिक। और फिर भी आप हमको पूछ रही हैं कि हम इतना जल्दी कैसे आ गए, जबकि आप जानते हैं कि हम कितना जल्दी में हैं। देखिए ये शादी ब्याह का मामला है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। शादी? अरे शादी किसको करना है, हम तो सुहागरात का बात करने आए हैं।
देखिए आप जो है जो वो बीच का फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, हमको सुहागरात भी मनाना है। अब देखिए आप। अरे देखिए तो आप अच्छे से देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट सब जगह से देख लीजिए। आप हमको बताइए कि हम सुहागरात काहे नहीं मना सकते हैं? मैडम जी आप बताइए हमको, क्या हमको पूरा हक नहीं है क्या? बताइए, आप बताइए। आप रहने दीजिए, गुस्से वाली है। आप हमको बताइए हम काहे नहीं मना सकते हैं सुहागरात? आपके जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। देखिए आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं करनी शादी। अरे शादी तो हमको भी नहीं करनी है भाई, हम तो पहले से ही शादीशुदा है। आप जानती तो हैं हमारे बारे में। क्या? हाँ, हमें तो अम्मी ने नहीं बताया। क्या? किसकी अम्मी ने बताया आपको? हमारी अम्मी ने। आपकी अम्मी हमारे बारे में क्यों बताएंगी? उन्होंने ही भेजा है ना आपको। अरे लेकिन आपकी अम्मी हमें क्यों भेजेंगी यहाँ? शादी के लिए। किसकी शादी? हमारी शादी। अरे लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है ना। लेकिन हमारी शादी तो नहीं हुई ना, तो नहीं करनी शादी। अरे तो मत कीजिए शादी, लेकिन हमारी शादी काहे बर्बाद कर रही है आप? आपको पता है हम बिना सुहागरात के भटक रहे हैं इनकी वजह से। हमारी वजह से? और नहीं तो का, आपने जो हमारा सामान लिया है ना उसमें हमारा वॉलेट है, वॉलेट में हमारा आई कार्ड है। देखिए हमारे पास आई कार्ड नहीं होगा तो हम एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे, एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे तो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे तो हम सुहागरात नहीं मना पाएंगे। एक मिनट, ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? आपको हमारी अम्मी ने भेजा है या नहीं? अरे आपकी अम्मी हमें काहे भेजेगी? तो फिर कौन है आप? आप हमको नहीं पहचानते? नहीं। अब नहीं। अब बिल्कुल नहीं। कमाल है, पूरा लखनऊ ने टीवी देखना बंद कर दिए क्या? अब सीधे सीधे एक सांस में बता दो कि तुम चीज क्या हो और काहे सबके दिमाग के गुब्बारे उड़ा रहे हो। हमारा नाम है बन्नी बनवारी, हम यहाँ के लोकल केबल टीवी के सुपरस्टार हैं। हमारा सुपर हिट सीरियल आता है 3.5 फेरा। बन्नी भैया। हाँ, अरे अभी अभी हमारा शादी हुआ है और हम जा रहे थे हनीमून के लिए। ये मैडम। आप बैठिए प्लीज। लेकिन ये मैडम ने रास्ते में हमारा गाड़ी रोका, हमसे हमारा सारा सामान ले लिया, हमारा पैसा, हमारा पर्स, हमारा घड़ी, हमारी बीवी के जेवर सब ले लिया। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम पहली बार तो आपको देख रहे हैं जिंदगी में, तो फिर हम आपका सामान कैसे ले सकते हैं? अरे मैडम जी वो आप ही थी, हम पहचानते हैं आपको। हमने अपनी आंखों से आपका यूनिफॉर्म पे लगा हुआ नेम प्लेट भी देखा था, हसीना मलिक। नहीं, देखिए आप जरूर। देखिए मैडम, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारा आई कार्ड वापस कर दीजिए, बाकी सब रख लीजिए, पैसा जेवर गहना सब रख लीजिए, हमारा आई कार्ड दे दीजिए। जो कहा है कि आई कार्ड नहीं होगा तो हम फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारा हनीमून मिस हो जाएगा। अम्मा भाग, कब से नौटंकी किए जा रहे हो भैया? अब जब वो बोल रही है तुमको नहीं जानती तो इसका मतलब नहीं जानती है ना। अभी चाहे ना तो तुमको ऑन ड्यूटी अफसर पर इतना गंभीर आरोप लगाने के चक्कर में अंदर कर सकते हैं, लेकिन हनीमून के लिए निकले हो ना इसलिए छोड़ रहे हैं। अब शराफत से ना बाबू बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। भागो। भगवान देखेगा आपको, और आपको तो ज्यादा देखेगा, दूरबीन लगा के देखेगा, स्पेशली देखेगा। देखना हमारी बददुआ लगेगी कि थाने में किसी का भी हनीमून नहीं मर पाएगा, देख लेना। हाँ अरे बड़ा गजब का आदमी हो यार तुम। हम का बिगाड़े हैं यार तुम्हारा? हमको बददुआ दिए जा रहे हो कि हमारा हनीमून नहीं मनेगा, क्यों संतू जी? हमारे तुम भागो। बनी फिर अजीब आदमी है, इतनी बड़ी गलतफहमी इतने कॉन्फिडेंस से बोलकर चला गया। क्या? नहीं कुछ नहीं मैडम सर, लगता है कोई सरफिरा था। वैसे ऐसे नमूनों की कमी थोड़ी हमारी दुनिया में। कुछ नहीं। चल संतू। कहाँ? बाहर। जय हिंद मैडम सर। बाहर कहाँ जाएंगे? टेबल पे काम है ना। जय हिंद मैडम सर। ठीक है, मेरी बात झूठी, मैं झूठा, लेकिन वो गोलगप्पे वाला
वो भी झूठा। जो अपने हनीमून के लिए तड़पता हुआ दूल्हा, वो भी झूठा। सब 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 झूठे। बस हसीना मैडम एक वही सच्ची, क्योंकि वो मैडम सर है ना। एक बार तो मेरे दिल ने ये माना भी कि हसीना मैडम ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन 2000 रुपए मेरे गए हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो मान भी ले, तो फिर इस केस में डबल रोल वाला चक्कर हो सकता है ना। हमें हसीना मैडम से पूछना चाहिए कि उनकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं। मासूमियत संतू जी, ये डबल रोल वाला हम शकल डुप्लीकेट ये सब तो सब फिल्म का चोचला है, रियल लाइफ में थोड़ी होता है ये सब। हाँ? मतलब फिर भी क्या सोचिए आप संतू जी, क्या सोचिए नहीं, आम आदमी के दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं सकता। हे भगवान, कहीं ये जुड़वा बहनों वाली बात अगर सच हो गई तो मेरे 2000 रुपए का क्या होगा? बिल्लू चुप करो। क्यों? कब से 2000 रुपए का रोना रोए जा रहे हो तुम? डीएसपी साहब, लगता है बहुत गुस्से में है वो। पुष्पा जी, कहा पुष्पा? हसीना मलिक, मिस मलिक, अरे कोई है इस थाने में? कहाँ है मिस मलिक? जय हिंद सर। जय हिंद। ये हो क्या रहा है हसीना मलिक जी? सर क्या हुआ? क्या आप हमसे पूछ रही कि क्या हुआ? जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या है? आपके लिए। होता अक्सर ऐसा कि हमें कंप्लेंट मिलती है, हम गुस्से में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आते ही हमें जब राजमा चावल मिल जाता है तो हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमारे बुजुर्गों ने 3 चीजों में शर्माने के लिए मना किया है। सबसे पहला, खाने के लिए। वो तो आप कभी नहीं करते सर। बिल्कुल सही। सर आप कुछ और बात करने आए थे? जी हाँ, इस बार मामला बहुत सीरियस है। आपके थाने की ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट के इज्जत पे धब्बा लगा दिया है आपने। और ये सब कुछ हुआ है आपके कारण। सर हमारे कारण? हमने क्या किया? आप लोगों से रिश्वत लेती हैं। आप अपने मीठी मीठे जज्बातों में फंसाकर लोगों को लूट लेती हैं। आप एसएचओ हसीना से अचानक से डाकू हसीना बन गई हैं। सर कोई ऐसा इल्जाम हम पर कैसे लगा सकता है, वो भी बिना किसी सबूत के? सबूत चाहिए आपको? हम अभी सबूत देते हैं आपको। दे रहे हैं सबूत, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आप अपने टीम मेंबर्स का कितना ख्याल रखते हैं। अरे ये आखिरी था। इसे प्ले करो। देखिए, 2 दिन पहले इस हॉस्पिटल में थे आप, है ना? बेड दिलाने के बहाने आपने 25,000 रुपए लिए और बिना बेड दिलाए अब चली गई। ये देखिए। क्या सर? क्या सर? वहां नहीं, यहां देखिए, राजमा खत्म हो गया। हाँ हाँ। अब ये देखिए। अरे भाई, इस रेस्टोरेंट में आपने 10,000 का खाना खाया और बिना बिल चुकाए चली गई आप। अरे इस नवविवाहित जोड़े को भी नहीं छोड़ा। जीप का नंबर देखिए। अरे आपके थाने की जीप है। सर ये हम नहीं हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो झूठ बोल रहा है। सर 1 मिनट, आप हमारी बात सुनिए। आप ये सारे वीडियोस एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ये लड़की या जो कोई भी है, उसने अपना चेहरा बहुत अच्छे से ढका हुआ है। मास्क, ग्लेज, सब कुछ इस तरह से पहना है कि जानबूझकर उसका चेहरा दिखाई ना दे, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता ना कि ये जो वीडियो क्लिप है ये फेक हो।
आजकल फेक वीडियो क्लिप बनने में कितना समय लगता है। थोड़ा सा पैसा खर्च किया और फेक वीडियो क्लिप एकदम तैयार होकर हमारे सामने आ जाता है। हमको लग रहा ना कोई षड्यंत्र है जो मैडम सर के खिलाफ रचा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सर, ये मैडम सर की जरूर पुरानी कोई दुश्मन है जो उनको बदनाम कर रही है उनसे बदला लेने के लिए। यस सर, मैडम सर ऐसा कभी नहीं कर सकती। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हसीना मलिक कभी कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। लेकिन आपका चोला ओढ़कर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पकड़िए, उस पर कार्रवाई कीजिए, अंकुश लगाइए। ऐसा ही होगा सर, पताल से भी खोज निकालेंगे उसको और ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी कि सब करना था लेकिन ये नहीं करना था। करिश्मा सिंह, उसे खोजने से पहले जरूरी है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोक लगाना। सर, वो अब आगे से मासूम लोगों को इस तरह से ना लूटे, इस कारण हमें लोगों को आगाह करना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस तरह की बहरूपिया है जो लोगों को ठग रही है। एक बार लोग सचेत हो गए कि फिर इस चीटर का आधा खेल तो वैसे ही खत्म, फिर खोजेंगे इसे। ठीक है, जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। पुष्पा जी। यस सर। अगली बार राजमा चावल के साथ अचार भी चाहिए। रहेगा सर अगली बार। हेलो सनी। रेडी मैडम? रेडी। एक मिनट प्लीज। मैडम सर, आपके बाल। हाँ रेडी मैडम? रेडी। एक मिनट। कॉलर। ठीक है, रेडी मैडम? रेडी। शुरू करते हैं। मैडम सर, वो संतोष शर्मा, हम पब्लिक के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी शादी की प्रपोजल के लिए नहीं। क्लियर? और तुम मेक श्योर कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, हर जगह, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी मैडम, आप लाइव हैं, ये वीडियो बच्चा देखेगा इस शहर का। आप बस शुरू करें। जय हिंद। हमारा नाम है हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आज हम आप सभी को एक बहुत ही खास सूचना से मुखातिब करना चाहते हैं। एक महिला है जो हमारे नाम, हमारे यूनिफॉर्म और हमारी पहचान का गलत फायदा उठाकर लोगों को लूट रही है, ठग रही है, और हम इस औरत से आप सबको सावधान करना चाहते हैं। ये महिला अपना नाम भी हसीना मलिक बताती है, पूछे जाने पर खुद को पुलिस विभाग का SHO बताती है। अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी कोई आपके पास आए खुद को पुलिस अधिकारी बताकर, और अगर आपको उस पर जरा सा भी संदेह हो तो बिना झिझके, बिना डरे आप उससे उसका ID कार्ड मांगिए। घबराइए मत, ये आपका कानूनन अधिकार है। ऐसा करके आप पुलिस की मदद करेंगे इस तरह के असामाजिक तत्वों को रोकने में, जो पुलिस के नाम पर मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी सतर्कता बहुत सी दुर्घटनाओं को टाल सकती है। हमें आपकी मदद चाहिए आपको सुरक्षित रखने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये खास मैसेज सिर्फ उसके लिए जो हमारे काम और हमारे नाम का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तुम जो कोई भी हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जहाँ तक भागना चाहती हो भागो, जितना छुप सकती हो छुपो। ढूंढ तो हम तुम्हें कहीं से भी, किसी भी हालत में लेंगे। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल लगी का? तो अब ये सुनो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पर मेरे फिर ना हंसोगी तुम। कभी हमसे दिल लगा कर तो देखो। शायद हमारी नकलें करते करते तुम खुद को सच में हसीना मलिक समझने लगे, लेकिन वो तो एक ही है, हम। इसलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा असली और नकली के बीच का फर्क। हसीना मलिक जी,
आपने तो हमें इमोशनल कर दिया। आपकी तकलीफ देखकर हमसे रहा नहीं गया, हमें भी तकलीफ हुई। अब आपका इस शहर में इतना नाम है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसी के नाम का तो फायदा उठाया जाएगा ना जिसका नाम हो। मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। क्या कह रही थी तुम? असली असली होता है, नकली नकली होता है। आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगी और अचानक से लोगों को असली और नकली का फर्क समझ आ जाएगा? सच तो ये है हसीना जी कि जो चल जाए वही असली है। सच और झूठ के बाजार में सच केवल वही है जिसे डंके की चोट पर बोला जाए, और आज हम डंके की चोट पर बोलते हैं। हम हैं असली हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। जज्बातों की होलसेल क्वीन। तो पता लगाओ असल कौन है? ये असल है या फिर ये असल है? क्या कह रही थी वो? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, ऐसा? तो ठीक है, हमारी तरफ से भी 2 लाइनें मुलाहिजा फरमाइए कि चलो अब ये तमाशा भी सरेआम देखते हैं। जंग जिनसे लड़नी है दिल उन्हीं से लगाकर देखते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।